आखिर किसकी कामिनी, किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं हम? ये कैसा रहस्य है आखिर? जिसे बुलाया है वो स्वयं ही रहस्य से इतना रहस्यमयी है, उसके लिए हमें थोड़े धैर्य से प्रतीक्षा तो करनी होगी। इस प्रतीक्षा का फल अच्छा ही होगा मंत्री जी। अच्छा कामिनी, ऐसे समय पर भी तुम मजाक कर रही हो? इतनी शांत आखिर तुम कैसे रह सकती हो? शांत रह पा रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ जो आ रहा है वही है जो हमारे उद्देश्य को पूरा करने में हमारी सहायता कर सकता है। किंतु जो आ रहा है, यदि वह इतनी देर लगाएगा तो हमारा कोई उद्देश्य सफल नहीं हो पाएगा। किस उद्देश्य की बात चल रही है? क्या हुआ बौद्धादित्य? मुझे देखकर चौंक क्यों गए आप? आपके सारे गोपनीय रहस्य जान गए इसलिए? जी रानी माँ, अब तो आपको सूली पर चढ़ाने के अलावा कोई उपाय नहीं बचा। रानी माँ, आप यहाँ घुसी कैसे? मुझे रोक सके इतना साहस तो किसी में नहीं है महामंत्री। अरे कामिनी, तो ये तो अवश्य अब रानी की जान ले लेगी। नहीं तो हमारा सत्य सबके सामने आ जाएगा। ठीक कहा आपने रानी माँ। किस नाम से बुलाऊं तुम्हें, रानी माँ या फिर पंचशिरा नागिन? इसी की इतनी प्रतीक्षा कर रहे थे हम। अब समझ आया आपको? ये है पंचशिरा नागिन, मेरे बचपन की सखी। इसके जैसी नागिन इस नागराज में दूसरी नहीं है। इसका एक गुण तो आपने देख ही लिया है, ये चाहे तो किसी का भी रूप ले सकती है। अच्छा, बहुत हो गया। ये प्रशंसा बंद करो और इतनी जल्दी में क्यों बुलाया, ये बताओ। नागराज बड़े संकट में है और वो संकट बनकर आई है एक सपेरन, नाम है ज्योत्सना। वो अपनी विद्या से संसार को नाग मुक्त करना चाहती है। मेरे भ्राता श्वेत नागराज और उनके साथियों को बंदी बनाकर रखा है उन्हें मारने के लिए। उसे नहीं रोका गया तो हम सबको शेष कर देगी। कामिनी इसके समक्ष मन घड़ंत कहानियां बनाकर क्यों बात कर रही है? ये कन्या चाहे जो भी हो, मैं उसे समाप्त कर दूंगी। तुम चिंता मत करो कामिनी, ज्योत्सना का अंत निकट आ गया है।
ये कार्य इतना सहज नहीं है। वो बहला फुसला कर इस राज्य के राजकुमार को भी साथ ले गई है, जिसके साथ मेरी पुत्री का विवाह होने वाला था। क्या? हाँ, दुर्भाग्यवश यही सत्य है। राजकुमार ज्योत्सना को उसके कार्य में सहायता कर रहे हैं। दोनों साथ रहेंगे तो उनसे लड़ना कठिन होगा। राजकुमार को उस कन्या से कैसे अलग करना है ये मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। और नागों का शत्रु अर्थात मेरा भी शत्रु, और पंचशिरा नागिन अपनी शत्रुओं को समाप्त कर देती है, कोई चिन्ह नहीं छोड़ती। अच्छा, तो ये था कामिनी का एक तीर से दो निशाने वाली बात का अर्थ। सब प्रभु की इच्छा है। मैं तुम्हें बताती हूँ किस मार्ग से जाने से तुम्हें वो लोग मिलेंगे। जाओ पंचशिरा नागिन, जाओ। अब तुम ही मेरे उद्देश्य को सफल कर सकती हो। ज्योत्सना, यही रुककर जरा विश्राम कर ले हम। ठीक कह रहे हैं आप। इस जंगल में कौन रो रहा है इस तरह से? हाँ, चलो जाकर देखते हैं। हाँ चलिए। कौन हो तुम और क्यों रो रही हो इस तरह से? क्या है बताओ? मेरे पति लकड़ आ रहे हैं और मैं वो लकड़ियाँ ढोती हूँ, किंतु इस घने जंगल में आकर मैं अपने पति से अलग हो गई हूँ। मुझे चोट भी लगी है। देखो देखो, इस घने जंगल में अब कौन मेरी सहायता करेगा बताओ? मेरे पति यदि मुझे नहीं मिल पाए तो तब तो मैं अवश्य किसी जंगली जानवर का शिकार बन जाऊंगी। पता नहीं मेरा क्या होगा। तुम रो मत, हम तुम्हारे पति को ढूंढ लाएंगे। शांत हो जाओ तुम। शांत तो मैं तभी होंगी जब मैं तुम्हें शेष कर दूंगी। मुझे थोड़ा सा पानी ला कर देंगे? पानी यहाँ? हाँ, वहाँ नदी है, देखिए। ठीक है, मैं ले आता हूँ। रुकी कंचन, आप इसके साथ रहिए, मैं पानी लेकर आती हूँ और कुछ जड़ी बूटी भी लेकर आऊंगी। इसके हाथों की चोट के लिए वो आप नहीं पहचान सकोगे। क्या सोचा था राजकुमार को दूर भेजकर ये कन्या मुझे अकेली मिल जाएगी, उसके बाद इसे ठिकाने लगा दूंगी, किंतु नहीं, ये तो अब सब उल्टा ही हो गया। नहीं नहीं, कोई जड़ी बूटी नहीं चाहिए, केवल पानी चाहिए मुझे। नहीं नहीं, ऐसा कहने से नहीं चलेगा। तुम यहीं बैठो, मैं आती हूँ। ज्योत्सना, जरा सावधान रहना। किसी संकट का एहसास हो तो मुझे आवाज जरूर देना। आप चिंता मत कीजिए, मैं शीघ्र लौट आऊंगी। संकट में तो मैं फंस गई हूँ। अब इस राजकुमार को कहाँ व्यस्त करूं? ये व्यस्त नहीं होगा तो ज्योत्सना को मारना असंभव है। मेरे पास मेरे पति की कुल्हाड़ी भी थी, यहीं कहीं गिर गई होगी। आप ढूंढ देंगे? हाँ, अवश्य अवश्य। अब देखो मैं कैसे ज्योत्सना के प्राण लेती हूँ। उसके साथ होकर भी आप उसे नहीं बचा सकेंगे राजकुमार। यहाँ तो कुछ नहीं है। देखिए, यहाँ तो कुछ भी नहीं है।
आश्चर्य है, कहाँ गई वो लकड़हारा? नागों के लिए जहरीले इन पत्तों को मैंने हटा दिया है कामिनी, तुम आ जाओ। अब आप भी बाहर आ सकते हैं, आइए। मुझे माफ करना कामिनी। ज्योत्सना साधारण कन्या नहीं है और उसे मारना भी इतना आसान नहीं है। उसकी बीन की धुन के सामने हम सब कल एक ही क्षण में मूर्छित हो गए थे। जानती हूँ। तुम जानती हो? जानती हूँ, इसलिए मैंने इस बार एक ऐसे व्यक्ति को ज्योत्सना के पीछे भेजा है जिसे हराना असंभव है। कौन है वो? किसे भेजा है? पंचसिरा नागिन को। वो गई है ज्योत्सना को मारने। वो तुम्हारी बात मान गई? वो तो अकारण किसी को मारने को तैयार नहीं होती। यहीं आपकी बुद्धि के सामने आपकी बहन कामिनी की बुद्धि जीत जाती है भ्राता। मैंने उससे वही कहा है जिसे कहने पर कार्य हो जाएगा। ओह, ये कारण है। इसी कारण से कामिनी उस समय इच्छाधारी नागिन को वह सब कह रही थी। किंतु सावधान कामिनी, यदि उसे पता चल गया कि तुम्हारा असली उद्देश्य क्या है, तो फिर तुम्हारी चाल तुम पर ही उल्टी पड़ सकती है। आप चिंता मत कीजिए भ्राता, ज्योत्सना इस संसार से चली जाएगी। अच्छा सुनिए, अब कहाँ चली गई? आश्चर्य है, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? कहाँ है आप? अरे अचानक ये महिला कहाँ चली गई? अभी भी तो यहीं थी, एक ही क्षण में गायब हो गई। ज्योत्सना भी पानी लेकर अभी तक लौटी नहीं। कंचन! 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 ये तो ज्योत्सना की आवाज है, किंतु ज्योत्सना तो उस तरफ गई है, आवाज इस तरफ से क्यों आ रही है? कंचन! बचाओ मुझे! कंचन! 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 मैं यहाँ हूँ। ये क्या? ये तो मेरी आवाज है। बचाओ मुझे! कहाँ से आ रही है ये आवाज? कंचन! मैं तो यहाँ हूँ। कंचन ज्योत्सना को ढूंढते ढूंढते यहाँ आएगा और मैं अवसर देखकर नदी के किनारे जाकर ज्योत्सना को शेष कर दूंगी। ज्योत्सना! ज्योत्सना! लगता है कंचन यहाँ आ रहा है। अब मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा, कुछ तो करना होगा मुझे। ज्योत्सना! ज्योत्सना! ज्योत्सना!
क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ ज्योत्सना? तुम ठीक तो हो ना? राजकुमार को दूर भेजना था, उल्टे ये मेरे पास ही आ गए। ये क्या? तुम हंस रही हो? अभी अभी तो चित्कार कर रही थी तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, वो जरा सा पैर मुड़ गया था। आश्चर्य है, केवल पैर मुड़ने पर ज्योत्सना ने इतने जोर से चित्कार किया। ज्योत्सना तो ऐसा नहीं करती है। किंतु ज्योत्सना, तुम तो पानी लेने गई थी, इस तरफ क्या कर रही हो? ये इतने प्रश्न क्यों पूछ रहा है? क्या कहूं अब? क्या हुआ ज्योत्सना, बताओ। हाँ मतलब जंगल के रास्ते से मैं यहाँ तक पहुँच गई। अब चलिए, हमें जल्दी चलना होगा ना, चलिए। रुको। ये क्या? अब क्या हुआ? पहचान तो नहीं लिया। अच्छा हुआ आप वापस लौटाए बोधादित्य, वरना मैं किसके साथ शिकार पर जाता बताइए। हाँ सब प्रभु की इच्छा है महाराज। बाकी मुझे लगता नहीं है कि वह भी इतनी आसानी से आपसे अलग होने देंगे। बिल्कुल ठीक कहा बोधादित्य। इसी तरह आपके साथ रहकर ही तो एक दिन आपकी पीठ में छुरा घोंपूंगा महाराज, ताकि आपको हटाकर भविष्य में मैं आगे बढ़ सकूं। क्या बात है? क्या कोई हमारा पीछा कर रहा है? रुकिए रुकिए रुकिए, आश्चर्य है। क्या हुआ बोधादित्य? महाराज, लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। कौन पीछा करेगा? नहीं पता महाराज। सैनिकों, तुम लोग तुरंत चारों तरफ फैल जाओ। देखो क्या कोई हमारा पीछा कर रहा है। जाओ। चलो चलो। रुको। बाघ की आवाज थी ना? जी हाँ महाराज। लगता है उस ओर से आ रही है। देखो जरा, पकड़ो। किंतु आप अकेले कहां जा रहे हैं महाराज? सैनिकों को आने दीजिए। महाराज, महाराज अकेले मत जाइए महाराज। महाराज! अच्छा ज्योत्सना, तुमने तो एक बार भी नहीं पूछा कि उस लकड़हारन का क्या हुआ? उसके पति को ढूंढने की बात तक नहीं की। हाँ मतलब मैं तो उसे खोजने के लिए बोल रही थी। चलिए चलिए, उसके पति को ढूंढना होगा हमें। चलिए। जितनी जल्दी हो सके मुझे तुम्हें यहाँ से दूर लेकर जाना होगा राजकुमार। मेरा उद्देश्य तुम नहीं, वो ज्योत्सना है। तुम्हें पता है, वो लकड़हारन महिला अचानक पता नहीं कहीं गायब हो गई। हे भगवान, क्या कहा?
हाँ, चलो देखते हैं, मार्ग में उसे भी ढूंढ लेते हैं। हाँ हाँ चलिए। हाँ। ये लो तुम्हारे लिए पानी। ये क्या, कंचन कहाँ गए और वो महिला कहाँ गई? कंचन, कंचन! कंचन उस महिला को लेकर कहाँ गए? तुम दोनों साथ रहोगे तो कोई भी चीज तुम्हारे मार्ग में संकट बनकर नहीं आ सकेगी। हे भगवान, क्या कंचन किसी संकट में है? कंचन, कंचन, कंचन! किसने पुकारा मुझे? हे भगवान, इसे तुरंत ले जाना होगा यहाँ से, वरना यदि ज्योत्सना सामने आ गई तो मुश्किल हो जाएगी। कंचन! कंचन, आपको इस घने जंगल में कौन पुकारेगा भला? आपको भ्रम हुआ है। अब चलिए जल्दी, चलिए चलिए चलिए। ज्योत्सना को अचानक क्या हो गया? उसका बर्ताव बड़ा अजीब लग रहा है। क्या हुआ? चलिए 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 चलिए, जल्दी चलिए, जल्दी चलिए। कंचन, कंचन, कंचन! ये किसके पैरों के निशान हैं? यहाँ तो कंचन और लकड़हारन के सिवाय और कोई नहीं था। ये अवश्य उन लोगों के पैरों के निशान हैं। चाहे जैसे भी हो, मुझे कंचन को ढूंढ कर निकालना ही होगा। आवाज तो इसी ओर से कहीं से आई थी। आश्चर्य है, इतनी देर क्यों लग रही है? मैंने तो उचित व्यवस्था की थी। महाराज, महाराज, महाराज! महाराज, महाराज, आप ठीक तो है ना महाराज? आपको कुछ हुआ तो नहीं? मित्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आज तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। कौन हो तुम? मैं तारा हूँ। तारा? तो तारा, क्या तुम जानती हो आज तुमने किसके प्राण बचाए हैं? ये विजयनगर के महाराज हैं, महाराज कमलाकर। तारा, आज तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, मैं प्रसन्न हुआ। बताओ, क्या उपहार चाहिए तुम्हें? इनाम? इनाम लेकर मैं क्या करूंगी महाराज? मैं गरीब कन्या हूँ। आप यदि मेरे योग्य कोई काम दिला सके तो आपका बड़ा उपकार होगा। ओहो, तुम्हें काम चाहिए तो ठीक है फिर।
तुमने आज महाराज के प्राण बचाए हैं तो इतना तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। महामंत्री बोधादित्य बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम एक काम करो, तुम हमारे साथ राजमहल चलो, वहां तुम्हें तुम्हारे हिसाब से काम मिल जाएगा। आओ। आइए महाराज, तुम भी आओ हमारे साथ। इसी के लिए तो ये डाल अपने हाथों से काट के रखी थी महाराज। इस टूटी हुई डाल ने मेरे लिए राजमहल जाने का रास्ता बना दिया। अब मैं अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच गई हूं, बहुत करीब। क्या हुआ, रुक क्यों गए? ज्योत्सना, यहाँ आगे तो जंगल और भी घना है, किंतु सन्यासी महोदय ने कहा था दक्षिण के मार्ग पर चलना। मुझे लगता है हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। ये सन्यासी कौन है? नहीं नहीं कंचन, मुझे अच्छी तरह से पता है, यही वो मार्ग है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जल्दी चलिए चलिए। ठीक कह रहे हो राजकुमार, तुम्हें गलत मार्ग पर ही लाई हूं। आगे जंगल और घना है, भूल भुलैया है। इसके अंदर आने के बाद बाहर निकलना असंभव है, और तुम्हें यहीं छोड़कर मैं ज्योत्सना के पास जाऊंगी। वरना तुमसे पीछा छुड़ाना इतना सरल नहीं है। ये रास्ता हमारे लक्ष्य की तरफ नहीं जाता, उल्टा मुझे लगता है हमें घने जंगल की ओर ले जा रहा है। ज्योत्सना, मुझे लगता है हमसे अवश्य कोई भूल हो रही है। देखो, यहां एक भी पंछी नहीं है, चारों तरफ सन्नाटा है। ये जंगल सही रास्ता नहीं हो सकता। नहीं। ज्योत्सना, 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 ज्योत्सना कहां गई तुम? ज्योत्सना, 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 ज्योत्सना कहां हो तुम? ज्योत्सना किसी संकट में तो नहीं? मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है निश्चित रूप से इस घने जंगल से निकलने का एक वही मार्ग होगा। नहीं, ये रास्ता चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, किंतु घास से ढका है और गंदा भी है। ये रास्ता चाहे टेढ़ा मेढ़ा हो, लेकिन देखो कितना स्वच्छ है और घास भी नहीं है। लोगों के चलने से यहाँ घास नहीं है, तो अब हम इस रास्ते से ही जाएंगे। इस रास्ते से ही जाना उचित है। सुनो, हमें इस रास्ते से ले चलो, ठीक है? ये है सही मार्ग, यही है। ईश्वर ने रक्षा की है, तभी तो उन्होंने इस कन्या को उचित समय पर वहां जंगल में भेज दिया, और इसलिए आज महाराज सुरक्षित राजमहल वापस लौट सके हैं। उचित कह रही हो रुक्मणी। सब प्रभु की इच्छा है महारानी। हो सकता है उन्होंने तारा को उचित समय पर ही भेजा था महाराज के प्राण बचाने। तुम बहुत साहसी कन्या हो। वृक्ष की डाल महाराज के ऊपर ना गिरकर तुम्हारे ऊपर भी गिर सकती थी, पर तुम बिना सोचे समझे ही महाराज को बचाने दौड़ पड़ी। वास्तव में मैं जब कोई कार्य करने की ठान लेती हूँ
तो उसके पश्चात उस कार्य के अलावा मैं और कुछ नहीं सोच पाती, अपने बारे में भी नहीं। वाह, महाराज के प्राण बचाए अच्छी बात है, किंतु इसके लिए इसे इतना सर पर चढ़ाने की क्या आवश्यकता है? सर पर डाल गिर भी जाती तो क्या होता? जी तो ली इतनी जिंदगी, अब तो सिंहासन छोड़े। सिंहासन पर बैठकर भी अपने पुत्र को राज्य में रोक नहीं पाए। अच्छा, पिताजी और महाराज तो जंगल में शिकार के लिए गए थे ना, ये तो समझ आया, किंतु तुम उस जंगल में क्यों गई थी ये तो पता ही नहीं चला। असल में मैं जंगलों में ही घूमती रहती हूँ। वृक्ष, फूल, जंगल, आकाश, पक्षी, ये सब मुझे बहुत पसंद है। मैं जंगल में घूमने गई थी। मैं हमेशा ऐसे जंगलों में घूमती रहती हूँ। तारा, जब तुम्हें वृक्ष, जंगल, फूल, पक्षी इतने ही पसंद है और नौकरी भी ढूंढ रही हो, तो फिर राजमहल के बगीचे में प्रधान मालिनी के स्थान पर तुम काम कर सकती हो। क्या कहती हैं रानी माँ? बिल्कुल कामिनी, बिल्कुल। इसका नाम तारा है। आज से ये महल के प्रधान मालिनी के स्थान पर काम करेगी। जाओ, इसे बगीचा दिखा दो। जाओ तारा। अब मैं भी जरा विश्राम करना चाहूंगा। अवश्य, आइए। चलिए महाराज, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। आइए। क्या हुआ कामिनी? तुम्हारी वह नागिन जो आई थी, उसके तो लौटने के आसार ही नजर नहीं आ रहे। धीरज रखिए मंत्री जी, उस पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि खाली हाथ तो नहीं लौटेगी। जब ज्योत्सना को मारने गई है तो उसे समाप्त करके ही वो वापस लौटेगी। ये लो, पकड़ो। ये है राजमहल का बगीचा और इसका दायित्व आज से तुम्हारा हुआ। इन सब का अच्छे से ध्यान रखना, समझ गई? किंतु मैं तो कोई और दायित्व लेकर राजमहल में आई हूँ। वो दायित्व मुझे किसी भी प्रकार से पूरा करना ही होगा। हे ईश्वर, एक समय पर जो कक्ष इस राज्य के राजपुरोहित का घर था, आज उसकी ये दशा। इस राज्य के प्रति आपने अपना हर कर्तव्य निभाया है पिताजी। मुझे उस महाकाल का रहस्य भी बताया, मुझे उस महाकमल का रहस्य भी बताया, मंत्री पत्नी कामिनी के षड्यंत्र के बारे में भी बताया। सब जानते हुए भी मैं आपको नहीं बचा पाई पिताजी। किंतु आज इस राज्य के राजपुरोहित की पुत्री तारा आपके समक्ष ये प्रतिज्ञा करती है, आपकी मृत्यु व्यर्थ नहीं जाएगी पिताजी। जो सत्य आप महाराज के सामने नहीं ला पाए थे,
वो सत्य मैं सबके सामने लाऊंगी। कामिनी का मुखौटा मैं उतारूंगी, उसे दंड अवश्य मिलेगा। और यही मेरा विजयनगर आने का उद्देश्य है, यही उद्देश्य है। कौन हो तुम? मूर्ख, मूर्ख! तुम्हारा इतना साहस कि तुमने सोमेश्वर पर पानी फेंका। मैं देखता हूँ तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। चलो चलो। ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, दया कीजिए। एकदम चुप। पता नहीं कहाँ से आई है, सोमेश्वर के ऊपर पानी फेंका। तुम्हारा इतना साहस। चलो मुझे छोड़िए, दया कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। ईश्वर, कामिनी को यदि पता चल गया कि मैं इनके राजपुरोहित के कमरे में गई थी तो? कंचन! 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 कहाँ है आप? कंचन! किसी संकट में तो नहीं पड़ गए? कंचन! 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 अंत में तुम मेरे हाथों में आई गई ज्योत्सना। तुम नागवंश का शेष करना चाहती हो, अब तुम देखो मैं तुम्हें कैसे शेष करती हूँ। कंचन! कंचन कहाँ है आप? कंचन! ज्योत्सना, ज्योत्सना! दो ज्योत्सना, ये कैसे संभव? ये सब क्या हो रहा है कंचन? मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम दोनों में से असली कौन और नकली कौन? अच्छा ज्योत्सना, तुमने तो एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की कि उस लकड़हारन महिला का क्या हुआ। उसके पति को ढूंढने की बात भी तुमने नहीं की। इसका मतलब जो इतनी देर से मेरे साथ थी वो असली ज्योत्सना नहीं थी, कोई बहरूपिया थी। कंचन को यदि पता चल गया कि उसके साथ मैं थी वहां घने जंगल में, तब तो ये समझ जाएगा कि मैं नकली हूँ। कंचन, आप किसके साथ गए थे? मैं तो नदी से पानी लेने गई थी। कंचन, सब झूठ है, सब झूठ है। ये झूठ कह रही है। नदी से पानी भरने मैं गई थी। विश्वास करो मेरा। कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी बात पर विश्वास करो कंचन, ये झूठ बोल रही है। और मेरी तरफ देखिए कंचन, मेरी आंखों में देखिए। आप मुझे ना पहचाने, ऐसा नहीं हो सकता। इसकी बात मत सुनिए कंचन, ये एक बहरूपिया है। ये मुझे और आपको अलग करना चाहती है। नहीं कंचन, विश्वास कीजिए मेरा, मैं ही असली हूँ। विश्वास ना हो तो आप मुझसे प्रश्न पूछ कर देखिए, मैं असली ज्योत्सना हूँ कि नहीं। अरे नहीं, प्रश्न करने पर तो मैं ही फंस जाऊंगी। मुझे ऐसा कुछ करना होगा जिससे कंचन असली ज्योत्सना को नकली मान ले। वाह, इतने आत्मविश्वास के साथ प्रश्न करने को कह रही हो, इसका अर्थ है तुम मेरे बारे में सब पता करके आई हो, है ना? कितने दिनों से पीछा कर रही हो मेरा? आखिर क्या चाहती हो तुम? बस अब बहुत हो गया। बातों से मुझे मूर्ख बनाने की कोई जरूरत नहीं। तुम दोनों में से असली ज्योत्सना कौन है वो परीक्षण से पता चल जाए। जो सफल होगी वही असली ज्योत्सना है। इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है सोमेश्वर? इसी कन्या
इसी कन्या ने मुझ पर पानी फेंका है। इसका इतना साहस! सोमेश्वर जो कह रहा है क्या वो सच है? जी मुझे क्षमा कीजिए, मैं बगीचे में पानी डालने गई थी। अचानक इन्होंने पीछे से आवाज दी तो जल इन पे गिर गया। झूठ है, झूठ कह रही है ये। इससे पूछिए कि उस कक्ष में क्या कर रही थी। क्या कर रही थी तुम वहां? उस तरफ जाने का तो कोई कार्य नहीं था तुम्हारा। हे ईश्वर, कामिनी को संदेह हो गया मुझ पे तो। क्या हुआ? उत्तर दो। वास्तव में मैं आज ही आई हूँ। मुझे रास्ता नहीं पता, गलती से इस ओर आ गई थी। तभी देखा कि इस कमरे का दरवाजा खुला था। सोचा अंदर जाके रास्ता पूछ लूं। तभी इन्होंने। आप इस कन्या की इतनी बातें सुन क्यों रही हैं? मंत्री पुत्र पर पानी फेंकना क्या यही बहुत बड़ा अपराध नहीं है? इसे निकाल दीजिए। ये कहीं नहीं जाएगी सोमेश्वर, यहीं रहेगी। इसने महाराज के प्राण बचाए हैं, इसलिए महाराज के आदेश अनुसार ये महल के बगीचे की प्रधान मालिन नियुक्त की गई है। ये तो अपना कार्य ही कर रही थी, अचानक ये क्या कर रही है? तुम्हें ये जाकर देखने को किसने कहा? अर्थात मालिनी के ऊपर नजर रखना तुम्हारा काम नहीं। एक साधारण नौकरानी के सामने मेरा इस तरह अपमान करने की आवश्यकता नहीं थी माँ। यही तो आवश्यक था सोमेश्वर। ज्योत्सना को लेकर कुछ दिनों से तुम मुझे बहुत कष्ट दे रहे थे। अब तुम यहाँ से जाओ तारा, जाकर अपना कार्य करो। और हाँ, अब कभी बगीचे के उस तरफ दिखाई मत देना मुझे। बोलिए कंचन, क्या परीक्षा देनी होगी मुझे? आपको जो परीक्षा लेनी है आप ले सकते हैं कंचन। किसी भी तरह से आप मुझे नकली ज्योत्सना मत समझिएगा। चाहे जो भी परीक्षा हो, मैं उसमें अवश्य सफल होंगी। देख लीजिएगा। मैं जहां तक ज्योत्सना को जानता हूं, वो केवल एक अच्छी सपेरन ही नहीं, एक अच्छी शिकारी भी है। अब तुम दोनों में से जो असली ज्योत्सना है, वो ये धनुष उठाकर एक तीर से 3 पक्षियों को मारेगी और स्वयं को असली प्रमाणित करेगी। ये सब क्या कह रहे हैं कंचन? ज्योत्सना सपेरन शिकारी है और ये पक्षियों को मारने की बात कर रहे हैं। आखिर क्या हो गया कंचन को? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कंचन। इन 3 पक्षियों को एक तीर से मारना मेरे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। देख लिया कंचन, देख लिया आपने? इसका सच आपके सामने आ जाएगा, ये सोचकर इसने मुझ पर पत्थर मारा। तुम ठीक ही कह रही हो। मैं समझ गया हूं कौन है असली ज्योत्सना। भीड़ के बीच में अपना बनकर बाधा बनेगा जो छल से,
असली नकली पहचानना होगा आपको प्रेम के बल से। देखा कंचन, अब पकड़ी गई है तो कैसे उल्टी सीधी बातें कर रही है, आपको भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। चलो अच्छा है, कंचन का मुख देखकर लग रहा है ये मुझे ही असली ज्योत्सना समझ रहा है। यदि तुम असली ज्योत्सना होती तो अवश्य ये पता होता कि इस कविता को ज्योत्सना ने नहीं बनाया। शुक ने हमें संकट से सावधान करने के लिए ये कविता कही थी। जानता था असली ज्योत्सना कभी भी इन पक्षियों को चोट नहीं पहुंचने देगी। अब सच सच बताओ, तुम हो कौन? बताओ तुम्हें किसने भेजा है, किसने भेजा है, बताओ क्या उद्देश्य है तुम्हारा? लक्ष्मी, ये तुम क्या कर रही हो? क्यों? अपना श्रृंगार कर रही थी। दो बार तुम्हारा विवाह टूट गया, कंचन तुम्हें छोड़कर ज्योत्सना के पास चला गया और तुम इतनी निश्चिंत कैसे हो सकती हो तुम? मैं क्या करूं? माँ पिताजी दोनों ने ही तो कहा है कि वो लोग सब कुछ ठीक कर देंगे। माँ ने तो कहा था कि कल ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, किंतु क्या हुआ? क्या कल कंचन लौट आया या फिर ज्योत्सना मिल गई? आखिर आप कहना क्या चाहते हैं भैया? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ लक्ष्मी, पिताजी या माँ दोनों में से कोई भी हमारे बारे में नहीं सोच रहे हैं, इसलिए यदि हमारे बारे में सोचना है तो हमें खुद ही सोचना होगा। चलो अपना रास्ता हम स्वयं ही ढूंढते हैं, चलो। वाह सोमेश्वर, वाह, बहन को बड़ी अच्छी शिक्षा दे रहे हो तुम। मैं वही कह रहा हूँ जो सत्य है। बार बार ये प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं है कि तुम मेरी संतान नहीं हो। लक्ष्मी मेरी पुत्री है, ये भली भांति जानती है कि इसकी माँ क्या कर सकती है। लक्ष्मी को मुझ पर पूर्ण विश्वास है ना लक्ष्मी? हो सकता है लक्ष्मी को आप पर विश्वास हो, किंतु मैं अब आप पर विश्वास नहीं रख पा रहा। सोमेश्वर, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने तय किया है कि अब मैं स्वयं जाऊंगा कंचन और ज्योत्सना को अलग करने, दक्षिण दिशा की ओर। सोमेश्वर, बार बार तुम मेरी बात का उल्लंघन नहीं कर सकते सोमेश्वर। तुम्हारे पिता के कारण मैं प्रत्येक बार तुम्हें क्षमा करने के लिए विवश नहीं होंगी। तुम दोनों को ही मैं बता देती हूँ, ध्यान से सुनो। कंचन और ज्योत्सना के विषय में अपनी बुद्धि मत लगाना, उन्हें मैं संभालूंगी। ये सोमेश्वर ज्योत्सना के पीछे जिस प्रकार विक्षिप्त हो गया है, ये अवश्य कोई विपत्ति खड़ी करेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दे सकती मैंने जो कहा उसे तुम लोग मत भूलना। मैंने अभी आपसे कहा ना, मैं आपकी कोई बात मानने के लिए विवश नहीं हूं।
मैं आपको वचन देता हूं, आज रात में राजमहल से मैं अकेले बाहर जाऊंगा। ज्योत्सना को मैं अपने पास लाकर रहूंगा। देखते हैं आप मुझे कैसे रोकती हैं। मुझे अस्त्र दिखाकर कोई लाभ नहीं कंचन। तुमसे मेरी कोई शत्रुता नहीं है। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मुझे केवल ये चाहिए। आप चाहे जो भी हो, मैं आपके रास्ते से नहीं हटने वाला। और मेरे शरीर में जब तक प्राण है, ज्योत्सना को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा मैं। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मुझे शत्रु कह रही हैं? मुझे मारना चाहती हैं? तुमने मेरा नहीं, हमारा नुकसान किया है। नागों को हानि पहुंचाई है तुमने। नागवंश के शत्रु हो तुम, इसलिए तुम पंचशिरा नागिन के भी शत्रु हो। पंचशिरा नागिन, नागराज्य की सबसे अधिक शक्तिशाली नागिन? हाँ, मैं ही हूँ वो पंचशिरा नागिन। आपके विषय में तो जानती हूँ मैं। मेरे पिताजी ने मुझे पंचशिरा नागिन के बारे में बताया था। वो इच्छाधारी नागिन होती है। वो जब भी चाहे, जिसका चाहे रूप धारण कर सकती है। देखो तो ये रूप कैसा है। तुम नागवंश को समाप्त करना चाहती थी ना? अब देखो मैं तुम्हारा किस प्रकार अंत करती हूँ। ज्योत्सना! कोई लाभ नहीं होगा ज्योत्सना। तुम्हारा काल तुम्हारे सामने खड़ा है। अब तुम कहाँ जाओगी? इतनी रात्रि को महल में तुम्हें क्या काम है? महल के भीतर जो पौधे लगे हैं उनमें ये गोबर डालने आई थी मैं। इसे मालियों के कमरे में रखकर मैं आती हूँ। तुम चाहो तो जा सकती हो। ठीक है, ठीक है। यही अवसर है, यही अवसर है। मुझे कामिनी पर नजर रखनी ही होगी। इतनी रात्रि में ऐसे चोरों की तरह छुपकर कौन आ रहा है? अवश्य कोई चोर होगा। चलो, अब सभी अपने अपने कक्ष में जा चुके होंगे। माँ भी कक्ष में ही होंगी। यही मेरे लिए उचित अवसर है। अब मुझे निकलना होगा। चलो, माँ के कक्ष को तो पार कर लिया। अब बस मुख्य द्वार पार करते ही काम हो जाएगा। चोर 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 चोर! महल में चोर घुस आया है। चोर, भागना मत यहाँ से। हे भगवान! भैया, ये क्या हाल बना रखा है स्वयं का? क्या हो रहा है ये सब? मेरा कोई दोष नहीं है महाराज। मंत्री पुत्र रात के समय
मुंह पर कम्बल डालकर चुपचाप चोर की भांति घूम रहे थे, इसीलिए मैंने सोचा कि सोचा तुमने ये सब जानबूझकर किया है। सुबह मुझ पर पानी डाल दिया और अब गोबर। इतनी रात को कंबल से मुंह ढककर तुम कहाँ जा रहे थे सोमेश्वर? तारा ने बिल्कुल ठीक किया है महाराज, दायित्व वाला काम किया है। आधी रात को कोई यदि ऐसे चोर की तरह महल में घूमेगा तो फिर उसके साथ यही होना उचित है। देखो तारा, आज के बाद यदि तुम्हें किसी पर चोर होने का शक होता है तो फिर एक बार उसका चेहरा देख लेना, उसके बाद उस पर गोबर डालना। चलिए। तुमने पुनः मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया ना, तुम्हें तो मैं बंदी बनाऊंगी। इस बार काल कोठरी में डालूंगी तुम्हें। तारा, आज से तुम प्रत्येक समय सोमेश्वर पर ध्यान रखोगी, देखोगी कि ये राजमहल से बाहर ना जा सके। ये लड़की मुझसे सहन नहीं हो रही है, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। समय दो, सब सहन होने लगेगा। वाह, इस बहाने में राजमहल में और ज्यादा समय रह सकूंगी। इसीलिए कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैंने आपको कोई हानि नहीं पहुंचाई है, कोई हानि नहीं पहुंचाई है मैंने। मैं तो वास्तव में। ज्योत्सना, रुको, मैं इसे देखता हूँ। नहीं, जाओ। नहीं कंचन, नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ज्योत्सना, तुम जाओ। नहीं ज्योत्सना, तुम जाओ। कंचन! ज्योत्सना! ज्योत्सना को छोड़ दो, मैं कहता हूँ ज्योत्सना को छोड़ दो। पंचशिला नागिन से लड़ना संभव नहीं है कंचन। कोई अस्त्र इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो फिर क्या उपाय है ज्योत्सना? इसके बीज के फन पर वार किया जाए, तभी इसे कमजोर दुर्बल किया जा सकता है। इसका बंधन तोड़ा जा सकता है। और इसके बीच वाले फन पर वार कीजिए कंचन। ज्योत्सना, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। ज्योत्सना, हमें शीघ्र यहाँ से भागना होगा। चलो, जल्दी चलो। मेरे हाथों से बचकर कितनी दूर भागोगी? मैं तुम्हें आज मार कर ही रहूंगी ज्योत्सना। कामिनी, बहुत रात हो गई है, अब कितनी देर तक जागकर ऐसे ही चलती रहोगी? जब तक ज्योत्सना की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक मेरी आंखों में निद्रा नहीं आने वाली मंत्री जी। इस बार मैं ज्योत्सना की मृत्यु देख कर ही रहूंगी बस। कौन है ये ज्योत्सना? क्या षड्यंत्र कर रही है कामिनी? पता लगाना ही होगा, तभी मैं कामिनी का मुखौटा हटा सकूंगी। तुम्ही ने तो कहा था उस नागिन को हराना किसी के बस की बात नहीं है, तो फिर इतनी चिंता किस बात की? मंत्री जी, मुझे उस पर पूर्ण विश्वास है, किंतु हम ये भी नहीं भूल सकते हैं कि
ज्योत्सना कम चतुर नहीं है। मैं तो बस सोच रही हूँ, यदि कामिनी, किस बात का यदि? तुम्हारे पास महाकमल है, तुम्हारे पास हैं महाकमल की शक्तियां। तुम्हें किस बात की चिंता? महाकमल कामिनी के पास है, किंतु पिताजी ने तो कहा था कि सेनापति कन्या उर्मी के अलावा वो कमल हासिल करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। किंतु उर्मी तो वर्षों पहले ही। तो फिर क्या उर्मी जीवित है? कहाँ है? आपके कारण ही मेरे मन में चिंता ने पुनः जन्म लिया है। मेरे कारण? हाँ, आपके कारण। मैंने क्या किया? आपने स्वयं ही मुझे बताया था ना कि ऐसा कुछ और भी है जो महाकमल से भी अधिक शक्तिशाली है, एवं उसी को लेने के लिए सन्यासी जी ने कंचन और ज्योत्सना को जंगल में भेजा है। आप ही ने कहा था ना। मैं अब ज्योत्सना को सहन नहीं कर पा रही हूँ। अब मैं उसकी मृत्यु देखना चाहती हूँ, मृत्यु। मैं इसी समय नागराज्य जाऊंगी। नागराज्य? अब ये कहाँ है? कामिनी, अभी के अभी नागिन अवश्य अपना कार्य करके वहीं आएगी। मैं उसकी वहीं प्रतीक्षा करूंगी, यहाँ नहीं। मंत्री जी, अब क्या हुआ? यहाँ कोई था। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई यहाँ खड़े होकर हमारी छुपकर बातें सुन रहा है। यहाँ पर इतनी रात में यहाँ कौन आएगा कामिनी? अवश्य ही तुम्हें भ्रम हुआ होगा। मेरा भ्रम? मुझे भ्रम हुआ था? अभी मैं जाती हूँ। आप यहाँ संभाल लीजिएगा। बाल बच गए। अच्छा हुआ समय रहते वहां से हट गए, नहीं तो बड़ी समस्या में आ जाती। नहीं, चाहे जैसा भी हो, मुझे कामिनी का पीछा करना ही होगा। वो क्या सोच रही है, कहाँ जा रही है, क्या करना चाहती है, सब कुछ मुझे जानना ही होगा।